मरूफ सफदर ने इसकी स्टार्ट किए थे काम, एंड देन आफ्टर द इलेक्शंस project work, and I'm nice to see today the efforts of about last 4-5 months or maybe 6 months that it's a beautiful structure that has come up here. So basically we have ladies condolence hall, gents condolence hall, ghusl khana, and we have all the facilities here. मुकम्मल मुमरा की अखिल आवाम को और इंशाल्लाह थाना और जो अपने सेंट्रल सबब्स के लोग हैं तो उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एक मरकजी जगह बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और प्रोविजंस और प्लानिंग इस तरह से की गई है कि इन फ्यूचर ऑल्सो जैसे आरामबाग है अपना या अपना रहमताबाग है जहाँ पे मरकजी जुलूस भी आते हैं, जुलूस मुकम्मल होते हैं और नियाजें होती है, तो ये सब सिलसिला दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने इसको डेवलप किया है। और ये एक मुमरा की जो कम्युनिटी है, ऑल शिया कम्युनिटी, ओके, उनके लिए एक ये बहुत बड़ा ये है कि भाई आज सादात ब्रदर्स बाजू में, सुन्नी ब्रदर्स बाजू में है और खोजा ब्रदर्स का बाजू में हो गया है, तो सब मिलजुल के अच्छे से इसको यूज करें। जमात ऑलवेज आपके साथ में है और हमेशा हम आपके साथ में बने रहेंगे। तो ये एक हमारी कोशिश रही है कि जब भी कोई छोटा बच्चा भी आए, आज हम है, कल कोई और था, कल कोई और रहेगा, बट जो अपना रूट्स है, अपने जो हेरिटेज, हम कहाँ से आए, क्या बने, एक ट्रांजिशन पूरी जर्नी देखोगे। हमने प्रैक्टिस बना ली है कि सारे कब्रिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये होना चाहिए ताकि बुजुर्गों को तो पता है पर जवानों को पता चले और जो अपने दिग्गज बच्चे हैं उनको पता चले कि हमारी हिस्ट्री क्या रही है। तो इससे हम बिस्मिल्लाह करते हैं इंशाल्लाह। आप लोग देखते इजाफा करूंगा इसमें, शायद आप आरामबाग गए होंगे और ये देखा होगा आप उसमें, और इसमें वजाबुल में एक फर्क है। ये है, ये तो सवाल भी पूछ सकता हूँ, लेकिन फर्क ये है कि इसकी जो तारीख है ना, कब से हमारे तारीख शुरू कब से ये तारीख शुरू हुई 1179 में लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। ये है ना छोटा नीचे फुटनोट था वहां पे, अभी उसको बढ़ा दिया है। तो क्या है, जब आदमी आए तो अच्छी तरीके से दर्ज कर सके अपनी तारीख को। तो हमारे खोजा हेरिटेज प्रोजेक्ट के अपने हसन भाई वालजी और रजाली भाई जी बहुत खुश होंगे आज कि हमने माशाल्लाह ये पहला पूरी दुनिया में हमारे 125 जमात, ये पहला ऐसा वॉल है कि जैसे इसको माशाल्लाह बड़ी अंदाज में रखा गया। तो ये लास्ट विजिट पे जब मार्च के जो प्रेसिडेंट है रजाली भाई हिरजी, वो आए थे बॉम्बे जब आरामबाग के अंदर, तो उन्होंने मुझे बताया था कि अरे वो फुटनोट में था, तो अभी नेक्स्ट जब भी बनाया गया तो ये इस तरह से बना दे ताकि ये फोटो से कोरिलेट करके बच्चे भी समझ सके, बड़े भी समझ सके कि भाई 81 में कम्युनिटी कहाँ थी, 1884 में कहाँ थी, कि 1975 में कहाँ थी और 2024 में किधर है। तो माशाल्लाह भी इसको इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया है, तो फोटो से वो कोरिलेट कर सकते हैं और बराबर बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बाकी का ट्रांसिशन है, ये आई थिंक प्रमुख से दिस शुड बी 1 2 3 the biggest wall by far. This is definitely the biggest wall in the ones that I have not seen. Chalo, mashallah. So Mugna Mominin, this is one of the biggest walls that is there in the whole global community, mashallah. आवाज साहब आज उद्घाटन था खोजा शिया सुन्नी जमात के कब्रिस्तान का, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मुझे ही मालूम नहीं था कि मैंने इतना अच्छा काम किया। आज के दिन मुझे करमाली सेठ की बहुत याद आ रही है। वो आज मरहूम अपने में नहीं रहे, उनको अल्लाह जन्नत अता फरमाए। लेकिन ये बच्चा और बहुत कमेटी के लोग करमाली सेठ के इशारे पे इतना पीछे लगे थे कि पूछो मत। पर सबसे बड़ी अगर उनकी समझदारी ये है जो मैं समझता हूँ, बाजू में और एक कब्रिस्तान था, मेरे को तो मालूम नहीं है शिया ये क्या होता है। हाँ, फिर बाद में कुछ लोगों ने बोला कि ये पूरी क्या उसको दो, तो मैंने करमाली सेठ को पूछा, करमाली सेठ क्या करना है, तो उसने एक मिनट में कहा उस आदमी ने, साहब मेरे को छोटा दे दो, मेरे को कोई ये नहीं है, पर एक अच्छा चीज़ मुमरा में बननी चाहिए। जब मैं अंदर आया और ये सब देखा तो माँ कसम ऐसा लगा कि मेरे हाथ से इतना अच्छा काम हुआ है। मेरे हाथ से नहीं हुआ, मैंने दिया और इन्होंने सोना बना दिया। बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। सुनिए
काम अच्छा हुआ है, सब देख रहे हो, दिखाई भी दे रहा है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर सवालिया निशान लगा। अरे वो छोड़ो, अवार्ड साहब एक मिनट, यहाँ पे मैं बोलता हूँ, इन्होंने अभी मुझे सवाल किया कि अवार्ड साहब केस में क्या है, तो मैंने इनको बोला कि 50 बार आप ये सवाल पूछोगे, 51वीं बार मेरा यही निकलेगा कि हमने सारा कोऑर्डिनेशन अवार्ड साहब से किया और अवार्ड साहब ने ही हमको ये टीएमसी से दिलवाया। यही मेरा जवाब था। और काम करने वाले के लिए सवालिया निशान उठते ही। ये लो सुनो, मैं इसका जवाब यही दूंगा कि हर काम करने वाले के लिए सवालिया निशान उठते हैं। जो काम नहीं करता है उसके लिए कोई सवाल नहीं, जो काम करता है उसी के लिए सवालिया निशान उठते हैं। पूरा काम अंजाम दिया है और आज कौम ने आगे बढ़ के ये जो मुकम्मल अरेंजमेंट्स करना है, जिसमें गुसल खाना लगता है, प्रेयर हॉल लगता है, बराबर है, तो ये सब चीज़ कंप्लीट की है जी। इसके कागजात पूरे आपको मिल गए जी, हमारे पास कागजात आ गए हैं। कि अभी एमआईएम के लोग धरने पर बैठे हुए थे, अभी 10 दिन पहले की बात है, और वो पूरा उन्होंने माहिती लगाया था और कहा कि थाने महानगर पालिका ने कहा है कि हमने तो अलॉटमेंट ही नहीं किए। नहीं, हमारे पास अलॉटमेंट लेटर मौजूद है और हमारे पास बाकायदा एक एग्रीमेंट भी किया गया था, ओके, और हमने 10 लाख रुपए डिपॉजिट भी भरी हुई है। ये बाकी बाजू का जो हमारा कब्रिस्तान भी अलॉट हुआ था, अपने जो शिया भाइयों का भी है, और उसके बाद वही लेटर के अनुसार ये हमको अलॉटमेंट किया गया है। बट मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आपको। देखिए, हम एक छोटी कौम है और हम सोशल काम करते हैं। हम लोगों को पॉलिटिक्स से दूर रखिए, ऐसे सवालात मुझसे न कीजिए जो मैं ज़्यादा बोल न सकूं। पर सवाल आ रहा है, इसलिए सवाल पूछना, मुझे पॉलिटिक्स से दूर रखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। हम सोशल वर्कर हैं, हम जमात के नुमाइंदे हैं। चुनाव के बाद उद्घाटन किए होते नहीं, ये चुनाव से सब कुछ लेना, इससे चुनाव का लेना देना नहीं, इससे कोई चुनाव का लेना देना ही नहीं है। चुनाव के बाद नहीं, इससे ये अवार्ड साहब आने के बाद में नहीं, ये हमारा प्रोग्राम चला था लास्ट 6 महीने से कि ये पूरा कंप्लीट हो जाए, हमारी कोशिश से मुसल्सल। मगर क्या हो गया कि हम लोगों को अलहज शेख सफदर जाफ़र का भी टाइम नहीं मिल रहा था। ये भी यूरोप थे लास्ट वीक, बाकी टूर पे भी थे। अब ये टाइम मिला हम लोगों को, उसने 3 प्रोग्राम 3 दिन में हम लाइंड अप किए। अब देखो, आप बोलोगे कल हम वापस जा रहे हैं पालघर के अंदर हाउसिंग प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी करने के अंदर, तो क्या ये पालघर के पॉलिटिकल करियर के लिए हम कर रहे हैं? नहीं। हाँ, बस एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि जमात का मामला, इसको जमात का मामला ही रहने दीजिए और इसको ये एमएलए इलेक्शन से इससे मत जोड़िए। मगर एक चीज़ है, जो आदमी ने काम किया है, एक बड़े समाज सेवकों में आपका नाम आता है, बुरा मन मानिएगा, तो फिर आपने अवार्ड साहब का नाम क्यों ले लिया? नहीं, देखिए, अवार्ड साहब आज जो कोऑर्डिनेशन हम इतने सालों से कर रहे थे वो अवार्ड साहब से ही कर रहे थे और ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि हम जितना भी कोऑर्डिनेशन कर रहे थे अवार्ड साहब से ही हम कर रहे थे। ओके, पॉलिटिकली हमको उन्होंने सपोर्ट किया है। और देखिए, आप जितना भी आप पूछोगे मुझे, आप मुझे 50 बार पूछोगे तो मैं 51वीं बार बोलूँगा कि अवार्ड साहब ने हमको बहुत मदद किया इसके अंदर, और उसके अंदर मैं पीछे नहीं हटूंगा, बराबर है। पर इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हम एक समाज है, छोटा सी समाज है, हम पूरे वर्ल्ड के अंदर, आखिरी दुनिया के अंदर हम खाली 1,45,000 है। भले हमारा शोर ज़्यादा है मगर हम खाली 1,45,000 है। ओके, तो हम एक छोटी सी कम्युनिटी है, हम हमारा काम करना जानते हैं, हम हमारे इदारों को संभालते हैं, हमारी कम्युनिटी को संभालते हैं। इसके ऊपर कोई पॉलिटिक्स में मुझे आप डालिए मत। बट येस, अवार्ड साहब ने हमारी मदद की है और वो हम चीज़ भूल नहीं सकते हैं। सर, ये आपने ये हुसैनी बारगाह बनाया है, महफिल बनाई है, जो भी है, तो अवार्ड साहब ने कितना मदद किया और थाना महानगर पालिका ने कितना मदद किया? ओके, थाना महानगर पालिका से हम लोगों को ये लैंड अलॉट किया गया है। ओके, और अवार्ड साहब का जो रोल था वो हम लोगों को लैंड दिलाने तक था। ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो, ये पूरा कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी ने किया है, कम्युनिटी के फंड से हुआ है। ओके, और हमारे जो डोनर्स हैं उनके ताउन से ये हुआ है। ओके, तो जो सच बात है वो सच बात है। ठीक है, अभी मैं इनको भी बोला अभी जस्ट 2 मिनट पहले कि ये 2 सेक्शन है और ऊपर का भी एक है जिसके अंदर हम लोगों को शेड चाहिएगा, तो वो इंशाल्लाह इन लोगों को कॉरपोरेशन के फंड से या जो भी नए इलेक्शन के अंदर एमएलए आएंगे उनके पास भी हम जाएंगे और उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमको ये दिया जाए।